नमस्ते, आस्था ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जनेऊ यज्ञोपवीत उपनयन हिंदू धर्म का विशेष संस्कार है। जनेऊ से जुड़ी जरूरी बातें क्या क्या है तो जानिए। जनेऊ को उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रत बंधन, बल बंधन, मौनी बंधन और ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। जनेऊ धारण करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वेदों में जनेऊ धारण करने की हिदायत दी गई है। इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले जाना। किसके पास? ब्रह्मा, ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनाए जाते हैं, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य इसे उतार नहीं सकता। मेला होने पर उतारने के बाद तुरंत ही दूसरा जनेऊ धारण करना पड़ता है। जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के साथ ही जानते हैं संकेत के फायदे, सेहत के फायदे। कौन कर सकता है जनेऊ धारण? हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, पर शर्तें हैं कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज अर्थात का अर्थ होता है दूसरा जन्म। ब्रह्मचारिणी और विवाहित वह लड़की जिसे आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करना हो, वह जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारिणी 3 और विवाहित 6 धागों की जनेऊ पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। जनेऊ क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं खांधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। ये सूत क्यों पहने? जनेऊ में मुख्यतः 3 धागे होते हैं। प्रथम, यह 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। तृतीय, ये 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। तृतीय, यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। चतुर्थ, यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। पंचम, यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। 9 तार, यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। हम मुख से अच्छा बोले और खाएं, आँखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। 5 गांठ, यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक है। जनेऊ की लंबाई, यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर कुल 32 विद्याएं होती है। 64 कलाओं में जैसे वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि।